एक बात हमेशा याद रखना, रिकॉर्ड वही इंसान तोड़ता है जिसको रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ता है। किस्मत मौका देती है लेकिन किस्मत चौंका देती है। आइए तो मेरे चैनल ओम जी 467 में आपका स्वागत है। आपकी बार एसएससी जीडी पार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जीके जीएस की दुनिया में। आपको अगले वीडियो में मैथ फिजिक्स सब मिलेगा। तो चलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बढ़ते हैं आगे जीके की ओर। तो आइए आप मेरा चैनल ओम जी 467 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एसएससी जीडी जीके जीएस का बैच स्टार्ट करने वाला हूं। इस बैच का नाम कलम से क्रांति रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो ये वेम्बनाड जो झील है केरल में स्थित है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर इत्माद उद औला के प्रभाव में शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा वसिस या अमीबीय दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण है जो कौन सा समूह के अमीबा के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटामीबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि के उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठवीं की जीवन लिखी है? विक्रमादित्य छठवीं की जीवन किसने लिखी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बिल्हण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो की थी ये एम.एन. राय ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका छाव। जो अगर नृत्य पूछ दे तो शास्त्रीय जो नृत्य है ये 8 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। NHRC एक वैधानिक जन निकाय है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? इसे बताइए। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली किस नदी पर स्थित है? नदी माजुली जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र, तो सभी लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो बताइए आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान जो है आरक्षण का अनुच्छेद 330 में बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। ये तो सभी लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमणीक लाल सोलंकी किस साप्ताहिक समाचार पत्र का संस्थापक है? रमणीक लाल सोलंकी किस साप्ताहिक समाचार पत्र का संस्थापक है? गहीरगी गुजरात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? भट्टनचेरी जो महल है कहाँ स्थित है? ये कोची में स्थित है जो कि केरल राज्य में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्वों के संदर्भ में टायरोसिन, ग्लासिन और ओनरेधिन किसके प्रकार हैं? ये अमीनो अम्ल के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किस संस्था द्वारा होता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कार्विक। जो स्कार्वी रोग है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। श्वसन के संदर्भ में ग्लाइकोसिस चरण में किसका पार्विक अम्ल में विघटन होता है? जो पार्विक अम्ल में विघटन होता है वो ग्लूकोज के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहले देख लीजिए, ये हम झूठ नहीं बोलते हैं। एसएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कांस्टेबल जीडी ऑनलाइन परीक्षा 16/11/2021 प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। आप लोग ये पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता आपको एक वर्दी पाने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? जो अल्फा कण है किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? ये हीलियम के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011-2012 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा में प्रति माह आय कितनी थी? ये 816 रुपये थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद सहकारी समिति का संवर्धन से संबंधित है। सहकारी समिति 43 का बी में है। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी समिति है जो 43 के बी में है।
फकीर चंद कोहली, जो फकीर चंद कोहली को किसके रूप में जाना जाता है? ये भारतीय सॉफ्टवेयर के जनक के रूप में जाना जाता है इनको, भारतीय सॉफ्टवेयर के जनक फकीर चंद कोहली। ओके। राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ये राजस्व मंत्री थे अकबर के, राइट आंसर अकबर हो जाएगा। आगे चल बढ़ते हैं। मराठाओं और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ये पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी और मराठों के बीच हुई थी। यह 1761 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? यानी वियोजित मतलब बंद करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे विद्युत उपकरण को बंद करने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। जिसको अच्छा लगे लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बहुत मेहनत हो रहा है आपके लिए ही। आपका सिलेक्शन पक्का फिक्स करवा देना है इंशाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोज, ये मोज मापनी के अनुसार कौन सा खनिज एपेटाइट की तुलना में अधिक कठोर है? इसका राइट आंसर ऑर्थोक्लेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इत्यादि, जैसे कि आज़ादी हो गया, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक जो हैं अरुंधति राय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलय ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी को गौरी गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर सरयू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? जो पद्मावत एक अच्छा किताब है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो जीटी में आने की पूर्णतः संभावना है। इसके लेखक हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जयसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलों के उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? जो खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस श्री गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण का मार्गदर्शन किया था? किस श्री गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? इसका राइट आंसर गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? जो माइकोलॉजी है किसका अध्ययन है? कवक का। ये तो सभी लोग जानते होंगे, कवक माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगाई त्योहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह किस महीने में मनाया जाता है? ये जो संगाई त्योहार है ये नवंबर माह में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बांध रावी नदी पर स्थित है? कौन सा बांध रावी नदी पर? ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में आया होगा। तो मेरा बांध है रावी नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में शिवाला तेजासी मंदिर नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थस्थल स्थित है? शिवाला तेजासी मंदिर नाम का प्राचीन जो हिंदू तीर्थस्थल है कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये तो सभी लोग जानते होंगे, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। वीरनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य शैली है? जो वीरनाट्यम है किस राज्य की प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य शैली है? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का कौन सा देश पूर्ण निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला प्रथम देश बन गया है? ये जो है पूर्ण निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला प्रथम देश जो है लग्जमबर्ग बन गया है। क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले खाद्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? पहले खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेजबानी लद्दाख ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंती देवी बिष्ट को किस प्रकार के लोकगीत के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना हो जाता है? ये तो निकालने की बात है। हाइड्रोजन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। इसका अनुपात निकालिएगा तो 1:8 है। आगे बढ़ते हैं।
किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो विटीकल्चर के रूप में अंगूर की खेती को जाना जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। संवाद कौमुदी नामक अखबार की संरचना किसने की? संवाद कौमुदी नामक अखबार की संरचना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2021 से हुई थी। चलिए देखते हैं आगे की ओर। टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंधित है? केरल जो ब्लास्टर्स है किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में उन्होंने 12 जनवरी 1919 तक अपनी जानकारी प्राप्त की। कितनी बार संशोधन किए गए? तो ये अभी तक जो 2019 तक संशोधन हुए हैं 103 संशोधन हुए हैं। ये जो है 2019 का करंट था, तो इसको ना याद करके हम लोग 2023 का करंट लाएंगे एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो सरयू नदी है किस नदी का सहायक नदी है? ये सरदा नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी दक्षिणी भारत में वास्तुकलाओं का सम्मिलित मिश्रण हुआ? इसका राइट आंसर पट्टदकल हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? बांस नृत्य कहाँ का है? जो ये चिराव जनजाति है, इसका मिजोरम में ये चिराव जनजाति है, इसका बांस नृत्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिराव। चलिए धन्यवाद, आज इतना ही। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगले वीडियो में फिर से जो क्वेश्चन बैंक हम SSD का लाने वाले हैं, बहुत ही जितना मतलब कि आया है हम सब का आपको क्वेश्चन बैंक कराएंगे। आगे चल के मैथ, GK GS, रीजनिंग सभी का करा देंगे। चलिए धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।